नमस्कार दोस्तों। मालदीव सरकार ने रविवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एटोल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार ने मरियम स्यूना, माल्सा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि मालदीव में ही इन मंत्रियों का विरोध होने लगा और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने भी मरियम स्यूना के बयान की निंदा की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मालदीव के मंत्री हसन जिहान ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किए जाने वाली स्थानीय रिपोर्ट का खंडन किया है और उसे फेक न्यूज बताया है। वहीं रिपोर्ट में एक शीर्ष सरकारी सूत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की है। इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की गई हैं, जिनको लेकर मालदीव की युवा अधिकारिता उपमंत्री मरियम स्यूना ने उनको लेकर अपमानजनक बयान दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पोस्ट हटा लिया है, लेकिन मरियम स्यूना की PM मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर मालदीव में ही सवाल खड़े होने लगे और मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम स्यूना के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए खुद को दरकिनार कर लिया था। मालदीव की युवा महिला मंत्री के भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान से शुरू हुए तनाव में चीन अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव और भारत के बीच तनाव का चीन ने एक फायदा उठाने की कोशिश की है। अपने मुखपत्र में उसने कहा कि मालदीव से उसका बराबरी का रिश्ता है और वह भारत और मालदीव के बीच भी मैत्रीपूर्ण संबंधों का सम्मान करता है। चीन ने भारत को अपना दिल बड़ा करने की सलाह दी और कहा कि उसने कभी भी मालदीव को भारत से दूर रहने को नहीं कहा है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने मंत्रियों के विवादित बयान से खुद को किनारे करते हुए दोषी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने एक संपादकीय में माले के साथ नई दिल्ली के राजनयिक विवाद का जिक्र किया है। चीनी मीडिया का भारत को लेकर बयान ऐसे वक्त में आया जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलने और द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर अपने 3 मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों से मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद को दूर कर लिया था और फिर उन्हें निलंबित कर दिया था। मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट का चीन फायदा उठा रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि उसने हमेशा मालदीव को एक समान भागीदार माना है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। वह मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का भी सम्मान करता है। माले के साथ नई दिल्ली के अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व से पूरी तरह वाकिफ है। बीजिंग ने कभी भी माले से भारत को दूर करने के लिए नहीं कहा है और न ही वह मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अपने खतरे के रूप में देखता है। चीन अपने अखबार में लिखता है कि चीन भारत और मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग करने की भी इच्छा रखता है। नई दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार को अधिक खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत को लगता है कि दक्षिण एशियाई देशों में उसका ही प्रभाव बना रहे। भारत चाहता है कि मालदीव भारत के हिसाब से चले और चीन से दूर होता जाए, जबकि भारत को यह भी सोचना चाहिए कि दक्षिण एशियाई देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। सत्ता संभालते ही उन्होंने भारतीय सेना को अपने देश से बाहर भेजने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कसम खाई थी कि जब वे सरकार में होंगे तो सबसे पहला काम भारतीय सैनिकों को देश से बाहर करने का करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।